Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉस कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल मॉस कैप के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम रियल और प्रैक्टिकल और नॉन आइडियल मॉस डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा था कि आइडियल मॉस कैप में क्या होता था कि ये जो वर्क फंक्शन में डिफरेंस होता था मेटल और सेमीकंडक्टर में, वो क्या होता था, जीरो होता था। मतलब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है, सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन है एनर्जी के टर्म में, ये क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन है एनर्जी के टर्म में। इनमें देखिए डिफरेंस जो है जीरो है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन रियल मॉस कैप में क्या होता है कि जो वर्क फंक्शन होता है मेटल और सेमीकंडक्टर का, वो क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा। मतलब दोनों जो है बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं बहुत होते हैं सेमीकंडक्टर के कंपेयर में। इसलिए क्या होगा कि इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, ऊपर होगा, और इसका जो है इस तरह होगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि रियल मॉस कैप में क्या होगा, उसमें जो वर्क फंक्शन डिफरेंस होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब दोनों का जो वर्क फंक्शन है वो जो है बराबर नहीं होगा। दूसरा हमने देखा था आइडियल मॉस कैप में कि ऑक्साइड हैज नो चार्ज इनसाइड। यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है ये वाला, इसके अंदर में आइडियल मॉस कैप के केस में क्या होता है, ठीक है, MOS आइडियल मॉस कैप के केस में यहाँ पर जो है हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन रियल मॉस कैप के केस में क्या होता है कि इसके अंदर जो है कुछ चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, जो मॉस कैपेसिटर के वोल्टेज और उसके कैपेसिटेंस पर इफेक्ट डालता है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चार्ज होते हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। इसको हम आगे के लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लेते हैं कि आइडियल मॉस कैप में हमने जो अज्यूम किया था कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, रियल मॉस कैप में क्या देखेंगे, इसमें जो है बहुत से चार्ज प्रेजेंट होते हैं जो मॉस डायोड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने आइडियल केस में क्या देखा था, द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑक्साइड इज इन्फिनिटी। यहां पर हमने ये अज्यूम किया था कि यदि हम यहां पर बाइसिंग करें तो क्या होगा कि इधर के कुछ चार्ज जो है ट्रांसपोर्ट होकर इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब कुछ चार्ज जो है इसके अंदर इधर से इधर नहीं जा सकते। लेकिन रियल केस में क्या होता है, ऑक्साइड हैज फिनिट रेजिस्टिविटी। यहां पर क्या होगा कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी। रियल केस में कुछ ना कुछ चार्ज जो है इधर ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। अब चौथा केस में देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है, आइडियल केस में देयर इज नो सरफेस स्टेट्स एट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस। यहां पर क्या होता है, सरफेस स्टेट्स किसको बोलते हैं, जैसे देखिए यदि हमने इसका जो है फॉर्मेशन नहीं किया है, मान लेता हूं ये क्या है, मेरे पास सिलिकॉन है, ठीक है, तो ये सिलिकॉन है। तो यहां पर क्या होता है कि इसको यदि हटा दूं तो ये ऊपर वाला परत है, ठीक है, इधर जो है, तो इसके इस साइड में क्या होंगे, जो सिलिकॉन के बॉन्ड होंगे वो पूरी तरह से ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हमारे पास ऑक्साइड है उसके O2 से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो जो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं उन स्टेट्स को क्या कहा जाता है, सरफेस स्टेट्स कहा जाता है। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए यदि ये सिलिकॉन है, देखिए ये सेमीकंडक्टर का मटेरियल है, इसको हम ऑक्साइड इन चार्ज के लेक्चर में, आगे के लेक्चर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। तो अभी सिंपल बता देता हूं कि ये जो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसका जो ऊपरी वाला साइड है यहीं पर ये सिलिकॉन का एटम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वही मैं बना दिया हूं। तो इसका जो ऊपरी वाला बॉन्ड रहता है, ठीक है, ये वाला, इसका जो ऊपर का ये साइड का बॉन्ड जो है, यहाँ ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इंटरफेस हमने जब नहीं बनाया है तब के केस में क्या होगा, ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं,
ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यदि मैं इसमें फॉर्मेशन करूँ, ठीक है, लेयर यदि बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये जो सिलिकॉन एटम होते हैं उनके सभी, ठीक है, बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन से जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और कुछ जो है क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रैप रह जाता है। ये क्या होता है, इसको भी हम आगे के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तो इनमें क्या हो जाता है, ये जो है सरफेस स्टेट्स बन जाते हैं रियल केस में। तो हमने आइडियल केस में क्या अज्यूम किया था कि जो मॉस होता है, ठीक है, ये तो यहाँ पर जो सरफेस स्टेट्स बनता है, जो डैंगलिंग बॉन्ड वाला केस बनता है, वहां पर क्या होता है, वो जो है, ठीक है, नहीं होता है। मतलब सभी जो सिलिकॉन के यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट हो जाते हैं। तो रियल केस में क्या होता है, सभी जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, कुछ जो है डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इस तरह से ये कुछ डैंगलिंग बॉन्ड जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अब देखिए यहां पर इन केस ऑफ रियल सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉस द वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द सेमीकंडक्टर इज जनरली नॉट जीरो एज इन आवर आइडियलाइज्ड केस। ये हमने देखा अभी अच्छे से कि रियल मॉस कैप में क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है वो जो है जीरो नहीं होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं होता है, ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए ये जो मेरे पास है फिगर 1 है, ठीक है, और ये जो मेरे पास है ये फिगर 2 है। तो इससे क्या होता है ये हम देखते हैं। फ्रॉम द फिगर्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स Vg इक्वल टू 0 वोल्ट the bands are bent downwards, so this MOS diode under equilibrium is already in depletion mode because phi m is less than phi s for real case। तो यहाँ पर हमने क्या ये पढ़ा, इसको समझते हैं कि यदि मैं देखूं, ये मेरे पास क्या है, एक MOS कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये Vg इक्वल टू 0 वोल्ट है, मतलब मैंने यहां पर वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यदि देखिए इसको मैं एक वायर से इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो इसको जब मैं वायर से कनेक्ट करता हूं तो हम जानते हैं मेटल में क्या होता है, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे ही मैं इसको वायर से कनेक्ट करता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर से क्या हो जाते हैं, यहां पर आकर जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं, ये इस तरह। अब जैसे ही ये एक्युमुलेट होंगे तो यहां पर देखिए क्या होता है कि ये जैसे ही यहां पर एक्युमुलेट होंगे तो यहां पर होल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और होल्स जब कम होता है तो ये जो हमारा बॉन्ड है ये वाला रियल मॉस कैप में, यहां पर देखिए यहां पर होल्स जो है क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक्युमुलेट होगा। अब यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट क्यों हुआ, इसको हम चार्जेस इन ऑक्साइड के केसेस वाले जब लेक्चर देखेंगे, आगे का लेक्चर, तब हम इसको डिटेल से समझेंगे। अभी आप देख लीजिए कि जैसे ही मैं क्या करता हूं, ये जो मॉस कैपेसिटर है इसको जैसे ही मैं वायर से कनेक्ट करता हूं इन दोनों टर्मिनल को, जहां पर Vg इक्वल टू 0 वोल्ट है और मैं वोल्टेज यहां पर अप्लाई ही नहीं किया रहता है, तो यहां पर क्या होता है कि इसके जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर जो है यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इंटरफेस पर आकर एक्युमुलेट हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो होल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो डिप्लीशन रीजन है तो यहाँ पर होल्स क्या होते हैं, डिप्लेट होने लगते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर जो बैंड बनेगा, ठीक है, पहले ये जो फ्लैट बैंड था, ठीक है, फ्लैट बैंड था इस तरह से, वो क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है डाउनवर्ड्स हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसको वायर से कनेक्ट किया तो मेरे पास आइडियल जो मॉस कैपेसिटर है, ठीक है, वो इस तरह से प्राप्त हो गया। यहाँ पर जो ये जो सरफेस है यहाँ पर ये इस तरह से क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। मतलब दोनों का जो EF है, ये क्या है, मेटल का EF है,
ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में जो है इस तरह से बराबर आ जाएंगे। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको वायर से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरा VG मतलब गेट वोल्टेज जब 0 वोल्ट है, मैं वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया हूं, तब के केस में भी मुझे क्या मिल रहा है, ये जो है डिप्लेशन केस में मिल रहा है। ठीक है, हमने डिप्लेशन केस में देखा था कि क्या होता था, जो बैंड होता था इस तरह से डाउनवर्ड्स बैंड हो जाता था। ठीक है, तो ये डिप्लेशन केस है, मतलब जब मैं VG का वैल्यू 0 वोल्ट लिया हूं, वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया हूं, तभी से मेरा जो मॉस डायोड है वो जो है डिप्लेशन मोड में है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर जो ये ऑक्साइड का जो ठीक है E0 जो लेवल होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल होता है, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मेरा जो मॉस डायोड है स्टार्ट करने से पहले से ही वो क्या होता है, डिप्लेशन मोड में रहता है। तो मुझे ऐसा मॉस डायोड चाहिए नहीं जो पहले से ही क्या हो, डिप्लेशन मोड में रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक्यूमुलेट हो जाए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको मुझे फ्लैट करने के लिए, जो बैंड है ये वाला जो बेंड हो गया है, ठीक है, इसको फ्लैट करने के लिए, सीधा करने के लिए इस तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इतना निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब VG का वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहाँ पर निगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रॉन ठीक है मेटल इस सरफेस पर आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, रिपेल होता जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, मेरा जो ये बैंड है, ये जो बेंडिंग बैंड है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो VG का वैल्यू मुझे उतना तक बढ़ाना है। ठीक है, इसका जो नेगेटिव वैल्यू है उस केस तक मैं बढ़ाऊंगा, उस कंडीशन तक बढ़ाऊंगा कि ये जो बेंडिंग बैंड है ये क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। तब ये VG मेरा क्या हो जाएगा, उस केस में जब क्या होगा, ये जो बेंडिंग बैंड है ये फ्लैट हो जाए, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, इसको फ्लैट बैंड वोल्टेज कहूंगा, जिसको मैं VFB से डिनोट करता हूं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है मुझे मिलेगा phi m माइनस phi s, एनर्जी के टर्म में हम इसको Q phi m माइनस Q phi s लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi ms या फिर Q phi ms। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जो मेरा मॉस डायोड स्टार्टिंग से ही डिप्लेशन मोड में था, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में जो होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो बैंड होता है, बेंडिंग होता है, तो उसको मुझे दोनों का जो बैंड है वो क्या करना है, फ्लैट करना है, इस तरह से समान करना है। तो क्या होगा, मेरा जो मॉस कैप होता है, रियल मॉस कैप, स्टार्टिंग में ही पहले क्या था, डिप्लेशन मोड में था, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग मोड में फिर आ जाएगा जब क्या होगा, बैंड जो है फ्लैट होगा। तो जिस वोल्टेज पर जो बैंड होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, जो कि क्या है, निगेटिव वोल्टेज है। निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज जो है जो मेरा बैंड है वो क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फिर फ्लैट बैंड वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लैट बैंड वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है पहले केस के लिए, तो ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरा जो मॉस डायोड है वो क्या हो जाता है, इस तरह से जो मिला था वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये जो फ्लैट बैंड वोल्टेज है इसके इफेक्ट को हमने देखा कि ये क्या करता है, ये आइडियल मॉस कैप को किस तरह से इफेक्ट डालता है। ये हमने इस केस को हमने इसमें देखा, और रजिस्टिविटी जो है ऑक्साइड की इन्फिनिटी होती है, इसको भी हमने देखा। तो अगले लेक्चर में हम ये जो ऑक्साइड के अंदर क्या क्या चार्ज होते हैं उसको हम देखेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा, ये ऑक्साइड के अंदर किस तरह से चार्ज होते हैं इसको हम देखेंगे, और इसके सरफेस स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।